ये कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव बनखेड़ी की, जहां रहता है एक गरीब मगर दयालु किसान, हरिराम चौधरी। किस्मत ने उसे गरीबी दी थी, लेकिन इंसानियत ने उसे अमीरी की राह दिखाई। कमला, मैं खेत पर जा रहा हूँ। अम्मा की दवाई अलमारी में रखी है, उन्हें टाइम से खिला देना। ठीक है जी, लेकिन आपने खुद कुछ खाया ही नहीं। कोई बात नहीं, मेरा पेट तो नेकी करके ही भर जाता है। तभी बाहर से आवाज आती है। बचाओ बचाओ बचाओ, कोई है क्या? एक राहगीर गिर पड़ा है, उसके पैर में चोट है। बचाओ। अरे भाई, चिंता मत करो, पहले अंदर आओ। कमला, गर्म पानी और पट्टी तो लाना। जी लाती हूँ। हरिराम के पास दवाई कम थी, फिर भी उसने उस अजनबी की मदद की। गांव वाले उसकी गरीबी की नहीं, बल्कि उसकी नेकी की चर्चा किया करते थे। एक दिन हरिराम खेत जा रहा था। रास्ते में उसने देखा गांव की एक महिला अपनी बेटी के साथ कुएं के पास खड़ी है। अरे बहन, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? भैया, पानी लेने आई हूँ। मुझे 2 दिन से बुखार है। कमजोरी की वजह से मुझसे पानी नहीं भरा जाता। घर में कोई नहीं है, बस ये छोटी बच्ची है। क्या करूँ, कैसे पानी भरूँ? हरिराम खूह कुएं से पानी निकलता है और उनके घर तक रख कर आता है। वापस आकर देखता है तो उसके बैलों की रस्सी चोरी हो गई है। हरिराम बिना किसी की शिकायत किए अपने काम पर चला जाता है। एक दिन हरिराम गांव के साहूकार से बीज और खाद मांगने के लिए जाता है। साहूकार बनवारी तीखे स्वर में कहता है, हर बार उधार ले जाते हो हरिराम, पहले का कर्जा चुकाओ फिर लेना। हरिराम शांत स्वर में कहता है, अन्नदाता हूँ, जिंदा रहूंगा तो चुका दूंगा। साहूकार मुंह बिगाड़कर बीज देता है। वह बेइज्जती भी हंसकर सह लेता है। एक दिन खेत पर जाते हुए वह देखता है कि गांव के 2 बच्चे नदी में डूब रहे हैं। बिना कुछ सोचे समझे वह नदी में छलांग लगा देता है और उन बच्चों को किनारे लाता है। बच्चों की मां रोते हुए हरिराम के पैर पकड़ लेती है। हरिराम शांत स्वर में कहता है, अरे बहू, मैं नहीं, ईश्वर ने बचाए हैं। बस इतना ही बचा है, अम्मा, मुन्ना और हम दोनों के लिए। तभी बाहर एक साधु की आवाज सुनाई पड़ती है। साधु हरिराम से कहता है, बेटा, 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ मिले तो प्रसाद समझ कर दे दो। हरिराम बिना सोचे रोटी उनके आगे बढ़ा देता है। और हम लोग। हरिराम मुस्कुराकर कहता है, जिसको भगवान भेजे उसको भूखा नहीं लौटाते, हमारा भी इंतजाम वही करेगा। उसे दिन हरिराम खाली पेट सोया, लेकिन चैन की नींद ली। साहूकार सरपंच से शिकायत करता है, सरपंच जी, हरिराम का कर्जा बढ़ता जा रहा है, ये आदमी कभी नहीं चुकाएगा। सरपंच जी कहते हैं, हरिराम ने तो हमेशा गांव वालों को संभाला है। तभी साहूकार धमकाते हुए कहता है, लेकिन कानून में भावना ना चले, उसका खेत कुर्क करवाओ। एक दिन बहुत तेज बारिश हुई। बारिश का पानी गांव के साथ साथ खेतों में भी भर गया। पूरी फसल बारिश के पानी में डूबकर खराब हो गई। अब कैसे चलेगा घर? साहूकार भी छोड़ने वाला नहीं। हरिराम कमला से कहता है, घबराओ नहीं, ईश्वर सब ठीक करेगा। फसल डूबने की चिंता में हरिराम और उसकी पत्नी घर पर बातें कर रहे थे कि तभी वही साधु फिर से उनके घर पर आता है। साधु मुस्कुराकर कहते हैं, हरिराम, तुम्हारा उपकार मैं भूल नहीं सकता। एक सलाह देता हूँ, तुम अपने खेत में सिर्फ बाजरा नहीं, सब्जियां भी बोना शुरू करो, पानी खुद रास्ता बना देगा। हरिराम ध्यान से सारी बात सुनता है। साधु जाते जाते कहते हैं, नेकी का बीज बोया है तुमने,
फसल भी भरपूर होगी, समय आने दो। उस दिन से हरिराम की किस्मत पलटने लगती है। वह बाजार जाकर सब्जियों के बीज ले आता है और अगले ही दिन खेत में बोन लगता है। अरे ये क्या, बाजरे की जगह ये लगा रहे हो? हरिराम कमला को समझाते हुए कहता है, बाजरा डूब गया तो सब साथ में डूबेगा, सब्जी रहेगी तो लोग खरीदेंगे भी। कुछ दिनों में हरिराम के खेत में सब्जियां उगाने लगी। वह उन्हें घर ले जाकर बेचने लगा। कुछ लोग हरिराम का मजाक उड़ाते हैं। वहां गांव की एक महिला सब्जियां खरीदने आती है। सुनो भैया, 2 किलो आलू, 1 किलो टमाटर, 1 किलो प्याज और धनिया मिर्ची भी दे दो। हरिराम महिला के बताए अनुसार सारी सब्जियां उसे दे देता है और कहता है, बहन जी, मेरे यहाँ ताजी सब्जियां मिलती हैं, आपको जब भी जरूरत हो आप ले सकती हैं। साहूकार फिर से सरपंच से कहता है, सरपंच जी, हरिराम कर्ज नहीं चुका रहा है, आप कुछ कहते क्यों नहीं? सरपंच जी कहते हैं, घबराओ नहीं, वह तुम्हारा कर्ज जरूर चुका देगा। साहूकार गुस्से में वहां से चला जाता है। एक दिन हरिराम अपने खेत पर खड़ा सब्जियों को बेचने के लिए सोच रहा था कि तभी वहां पर एक व्यापारी आता है। व्यापारी पूछता है, किसका खेत है जो इतना हरा भरा है बारिश के बाद भी? हरिराम कहता है, जी मेरा ही है, बताइए आपको क्या काम है? व्यापारी कहता है, मैं सब्जियों का व्यापारी हूँ। भैया, मुझे बल्क में सब्जी चाहिए, मंडी में रेट अच्छे चल रहे हैं। हरिराम चौंक जाता है और कहता है, इतना सब एक साथ? व्यापारी कहता है, हाँ, और पैसा अभी दूंगा। व्यापारी पहली ही खेप की सब्जियां खरीद लेता है। व्यापारी हरिराम को एडवांस रुपए देकर चला जाता है। रुपए मिलते ही सबसे पहले सीधा साहूकार के यहाँ जाता है और अपना सारा कर्ज उतार देता है। गांव में चारों तरफ फिर हरिराम की मेहनत, नेकी और ईमानदारी की चर्चा होती है। हरिराम अपने खेत पर सब्जियां उगाकर उन्हें मंडी पहुंचाने लगा। कुछ ही दिनों में हरिराम की किस्मत बदल गई। अब उसने गांव के जरूरतमंद लोगों को भी अपने खेत पर काम देना शुरू कर दिया। अब हरिराम ने पक्का घर बनवा लिया है। माँ के इलाज, मुन्ना की पढ़ाई और कमला के लिए चूल्हे की जगह गैस। वही साधु दोबारा आते हैं। साधु कहते हैं, बेटा हरिराम, देखा, रोटी का एक टुकड़ा लौटकर 100 गुना बनाया। हरिराम विनम्रता से कहता है, सब ऊपर वाले का खेल है बाबा, मैंने तो बस वही किया जो आपने कहा। साधु मुस्कुराता है और आशीर्वाद देकर चला जाता है। नेकी हमेशा तुरंत फल नहीं देती, पर जब देती है तो जिंदगी बदल देती है। हरिराम गरीब था, लेकिन दिल से बहुत बड़ा था, और जिसने दिल बांटा, किस्मत ने उसे दौलत लौटा दी। सीख, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि नेकी कभी छोटी नहीं होती। वक्त आने पर वही सबसे बड़ी ताकत बनती है। ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए आरवी कार्टून स्टोरीज को सब्सक्राइब करें।